नमस्कार। मैं सिद्धार्थ कुमार पांडे, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय लखनऊ कैंट, लखनऊ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे स्वामी विवेकानंद के संबंध में दो बातें करना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद बहुत ही कम आयु में वेद और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने वाले महान दार्शनिक रहे। उनका जन्म कोलकाता राज्य में 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। बाल्यकाल में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनकी माँ एक गृहिणी थी जो कि बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी, जबकि इनके पिता पेशे से कोलकाता के हाई कोर्ट में एक लॉयर थे। पिता चाहते थे कि मेरा पुत्र पढ़ लिख करके एक जाना माना पेशेवर व्यक्ति बने, एक अच्छा वकील बने, लेकिन इनकी रुचि अध्यात्म की ओर रही। इनका झुकाव अपनी माँ की ओर ज़्यादा रहा। चूँकि इनके घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता रहता था और ईश्वर के बारे में जानने की इनकी प्रबल इच्छा बचपन से ही रही और ईश्वर के संबंध में अपने माता पिता गुरुओं से तरह तरह के प्रश्न किया करते थे। बचपन में इनका स्वभाव बहुत ही नटखट रहा। खूब मौज मस्ती, खेलना कूदना, दौड़ना कूदना फादना इनका स्वभाव रहा। पढ़ाई में इनका मन कम ही लगता था, लेकिन तीव्र बुद्धि होने की वजह से नरेंद्र को स्कूल में जो भी पाठ पढ़ाया जाता था एक बार में ही याद हो जाता था। सत्य को जानने की जिज्ञासा बचपन से ही स्वामी विवेकानंद में रही। उम्र बढ़ने के साथ स्वामी विवेकानंद का मोह संसार से भंग होने लगा और मात्र 25 वर्ष की अवस्था में ये घर बार छोड़ करके सन्यासी का जीवन जीने लगी। 1881 में स्वामी विवेकानंद की मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से हुई। उनके विचारों एवं शिक्षा से प्रेरित होकर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु मान लिया। पहली बार स्वामी विवेकानंद अपने गुरु से कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में भेंट करते हैं। जब इनकी मुलाकात होती है तो अपना वही प्रश्न दोहराते हैं जो अक्सर लोगों से पूछा करते थे। उन्होंने कहा कि आपने कभी भगवान को देखा है? उनके इस प्रश्न के जवाब में परमहंस ने कहा, हाँ, मैं भगवान को देखता हूँ और मैं उन्हें उसी तरह देख पाता हूँ जिस तरह मैं तुम्हें अभी देख रहा हूँ। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैं उन्हें तुमसे अधिक गहराई से महसूस कर पाता हूँ। उनके विचारों से प्रभावित होकर स्वामी विवेकानंद ने इस कदर भक्ति में लीन हो गए कि अपना पूरा जीवन अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। पिता की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर आ चुका था, लेकिन गृहस्थ मोह और सांसारिक दुनिया से अलग होकर के परिवार तथा खुद के जीवन निर्वाह की फिक्र किए बिना वह गुरु की भक्ति में लीन रहने लगी। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे महान शख्सियत रहे जिन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अमेरिका में जाकर लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा और दूसरों के प्रति सद्भावना को विकसित करने की सीख दी। 1897 में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। यह मठ उन साधु सन्यासियों तथा रामकृष्ण परमहंस के अनुयायियों के लिए है जो उनके विचारों को अपना आदर्श मानते हैं। स्वामी विवेकानंद को एक महान आध्यात्मिक संत एवं वक्ता के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1893 में हुए शिकागो की धर्म सभा में समस्त मानव जाति को हिंदू संस्कृति से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद शिकागो में एक हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के तौर पर गए हुए थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश का निवासी हूँ जिसने सभी धर्मों की तथा किसी भी देश में सताए गए लोगों का अपने यहाँ प्रेम भाव से स्वागत किया। सांप्रदायिकता, कट्टरताएँ एवं हठ धर्मिता काफ़ी समय से इस पृथ्वी को जकड़े हुए हैं, जिसने इस पृथ्वी को खून से सराबोर किया है, जिस वजह से न जाने कितने देश सभ्यताओं का विनाश हुआ है। लेकिन मुझे आशा है कि आज के इस सम्मेलन का शंखनाद मानव जाति में सभी तरह के दुर्भाव को खत्म करने का कार्य करेगा।
स्वामी जी के इस भाषण के खत्म होते ही कोलंबस के उस हाल में तालियां इस तरह गूंजी कि काफ़ी देर तक गूंजती रही और इस अज्ञात भिक्षु को पूरे विश्व में ख्याति मिली और लाखों की संख्या में उनके साथ ऐसे अनुयायी जुड़े जो उनके विचारों का अनुसरण करते रहे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब तक हम जी रहे हैं तब तक हमें सीखना ही होगा, क्योंकि अनुभव ही इस दुनिया में सबसे बड़ा शिक्षक है। विवेकानंद छात्रों से कहते हैं कि पढ़ने के लिए ज़रूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान, और ध्यान से ही इंद्रियों को संयमित रख एकाग्रता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने कहा था, उठो जागो, तब तक न रुको जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हो। आगे कहते हैं कि एक समय में सिर्फ एक ही कार्य करो और पूरी ताकत अपनी उस काम में झोंक दो। अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। इस प्रकार उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, युवाओं को जागृत किया और उनकी ये सोच रही कि भारत पूरे विश्व में अपना एक नाम करे। जो पाश्चात्य देश हैं उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भारत के लोग भी अपनाएं और भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है इससे सारा विश्व परिचित हो। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद सदैव प्रेरणादायी रहेंगे, उनके विचारों से हम सभी प्रेरित होते रहेंगे। आइए हम संकल्प लेते हैं कि आगे भी हम अपने जीवन को उज्जवल बनाने का सदैव प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।